सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी कंपनी के अंदर 2.5% तक की गिरावट नजर आया एंड 242 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आपने कल के दिन का भी जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो कल के दिन भी दोस्तों गिरावट नजर आई थी और आज के दिन भी गिरावट हमें नजर आई है। अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक पिछले 5 दिनों का, तो ऑलमोस्ट हमें 10% तक की गिरावट जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा नजर आ चुकी है। अब एक गिरावट का एक मेन रीजन है जो कि पहले ही हमने दोस्तों डिस्कस किया था। ये रीजन क्या था? कंपनी का Q3 का रिजल्ट। तो जैसे जैसे कम मार्केट के द्वारा हमें एक्सपेक्टेशंस कंपनी के द्वारा फुलफिल नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो कितना भी अच्छे कंपनी हो, कितनी भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, गिरावट आपको नजर आ ही जाती है। जैसे कि आज के दिन आपको पता होगा कि HDFC बैंक के अंदर कल के दिन जब कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया था ना, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया गया। इसी की वजह से गिरावट हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आया है और कोई छोटी गिरावट नहीं बल्कि मोर देन 8% तक की गिरावट हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा कैसे रिजल्ट परफॉर्म किया गया था आप देख सकते हो। जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट के अंदर 56% तक की हमें गिरावट नजर आई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। उसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यूज है उस रेवेन्यूज के अंदर भी 32% तक की गिरावट नजर आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी कंपनी के अंदर अगर 4 से 5% तक की अगर गिरावट आती है ना रिजल्ट्स के अंदर, तो भी मार्केट क्या करता है? नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है। इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% की गिरावट प्रॉफिट्स के अंदर एंड मोर देन 30% की गिरावट रेवेन्यूज के अंदर नजर आया। तो ये गिरावट इसी से रिगार्डिंग नजर आ रही है। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है ना, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या करना चाहिए? नेगेटिव टारगेट देना चाहिए। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिल्कुल भी दोस्तों खरीदारी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कंपनी के अंदर देखोगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखोगे, तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बहुत अच्छे खासे टारगेट हमें दिया हुआ है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम आ चुके टारगेट के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो KR चौकसी के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और 290 रुपये तक का टारगेट ये दे चुके हैं। उसके साथ साथ KR चौकसी के द्वारा दोस्तों टारगेट हमें फिर से एक और बार दिया गया था और इनके द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो शॉर्ट टर्म के ही अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे खासा सॉल्व होगा क्योंकि कंपनी के बिजनेस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हमें कंपनी के द्वारा हमें किए जा रहे हैं। अभी चेंजेस क्या किया जा रहा है देखिएगा। बेसिकली ड्यूरिंग द शॉर्ट इन्वेस्टर कॉल द जेफरी सेड द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट हाईलाइटेड द लार्ज अपॉर्चुनिटीज इन लेंडिंग लीड बाय द कैलिब्रेटेड अप्रोच टू अनसिक्योर्ड लेंडिंग. Jio Financial will focus on secure products with the launch of DAAS यानी कि Devices Service which involves leasing of air fiber, phones and laptops along with the supply chain financing, home loan against shares and home loans, Jeffrey said. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो कंपनी अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर जो अप्रोच कर रहा था ना, अभी कंपनी क्या करेगा? फोकस करेगा सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। सिक्योर्ड के अंदर अभी कंपनी काम करना पसंद करेगा। इसके साथ ये क्या करने वाला है कि लीजिंग भी आप करने वाला है, जैसे कि एयर फाइबर का, फ़ोन्स का, लैपटॉप्स का और जितने भी है ना चेन फाइनेंसिंग। उसके साथ साथ लोन्स अगेंस्ट शेयर भी प्रोवाइड करने वाला है और उसके साथ साथ होम लोन्स के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी होम लोन्स के अंदर काम करता है दोस्तों, वो कंपनी के अंदर आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। अभी बजाज फाइनेंस, क्यों बजाज फाइनेंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? क्योंकि बजाज फाइनेंस का अगर आप लगातार देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये होम लोन्स प्रोवाइड करता है। तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा भी इसका बेनिफिट हमें लंबे समय के अंदर नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा बेनिफिट कंपनी के अंदर नजर नहीं आएगा। उसके साथ साथ द ब्रोकरेज नोटेड दैट द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अप्लाइड to SEBI for asset management license in partnership with BlackRock and has put a management team in place. The Jio Financial Services has also filed an application for conversion from NBFC to core investment company. Beside, it has formed a separate 100% subsidiary
यानी इनके द्वारा एक 100% सब्सिडरी कंपनी भी फॉर्म किया गया है और एक्सचेंज को एक बहुत अच्छे खासा सेबी को एक नोट हमें भेज दिया गया है, लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस ब्लैक रॉक के साथ साथ पार्टनरशिप करके ये लाइसेंस के अंदर अच्छा खासा मिला रहा है। यानी कि भी कंपनी को म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अच्छा खासा लाइसेंस अगर कंपनी गेन होता है ना, तो आप समझ सकते हो इसका भी ओवरऑल बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल्स को ही लंबे समय के अंदर नजर आ जाएगा। और गुड न्यूज़ क्या है, लगातार अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखोगे तो पिछले 2 दिनों में, कल के दिन और आज के दिन मिला के 10% तक की गिरावट नजर आई। लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लग चुका है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर निवेश करना चाहते हो ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का कंपनी आपको बेनिफिट देगा। तो कितना क्वांटिटीज लगा हुआ है आप देख सकते हो, 52,000 क्वांटिटीज करंट प्राइस के ऊपर हमें लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो अभी जैसे ही कल के दिन मार्केट दोस्तों ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन होगा और जरूर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जंप आ सकते। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर आप खरीदारी करना स्टार्ट कीजिएगा। और आज के दिन अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो आज के दिन भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 64% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। और जिस खबर के बारे में हमने डिस्कस किया है ना कि जियो फाइनेंशियल ट्विंग्स प्लान आफ्टर आरबीआई मूव ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, तो जैसे दोस्तों हमने जो खबर के बारे में डिस्कस किया है ना, कोई पुराने खबर नहीं है दोस्तों, ये आज के दिन का खबर है। एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 9.5% तक की गिरावट IEX कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। ओवरऑल कंपनी के अंदर 11 से 12% तक की गिरावट हमें ड्यूरिंग द मार्केट के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर हमें रिकवरी नजर आया। अभी IEX के अंदर दोस्तों इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ, पहले ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी के अंदर 10% तक की गिरावट अगर दोस्तों होता है ना, तो उस कंपनी के अंदर 100% कोई ना कोई अपडेट्स होता है या फिर 100% कोई ना कोई न्यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स क्या, उस अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। अभी इसके अंदर 2 चीज़ें नज़र आ सकती। एक तो आपको पता है कि पिछले 1 महीने में IEX ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को, आप देख सकते हो 16% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है IEX के द्वारा। तो आप समझ सकते हो ये प्रॉफिट बुकिंग भी है, उसके साथ साथ एक नेगेटिव अपडेट्स आए हैं। यानी कि दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ अगर नेगेटिव अपडेट्स अगर आता है ना, तो आप समझ सकते हो जो प्रॉफिट बुकिंग 2% तक की गिरावट के अंदर होना चाहिए ना, वो प्रॉफिट बुकिंग 4 से 5% तक की गिरावट के अंदर नजर आता है। कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट आई है। प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है, उसके साथ साथ एक नेगेटिव अपडेट्स है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये भी अपडेट देखोगे तो आज के दिन की डेट है और आज के दिन ये अपडेट नजर आ चुका है। देखिएगा, द IEX शेयर नॉइस ड्यू अमिड मार्केट कपलिंग फियर। अब ये मार्केट कपलिंग क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि IEX क्या करता है, IEX एनर्जी को एक्सचेंज करता है और पावर को एक्सचेंज करता है, और इन्हीं बिजनेस के अंदर कंपनी का एक मोनोपोली है। यानी कि होता क्या है, गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। अभी IEX अगर पावर इतना प्राइस के आसपास अगर ट्रेड करेगा ना, तो गवर्नमेंट इससे नहीं पूछेगा कि आपको इतना प्राइस के आसपास ट्रेड करना चाहिए। जो प्राइस के आसपास जो ट्रेड करना चाहिए ना, वो डिसीजन कौन लेता है, IEX वो डिसीजन लेता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने के लिए या फिर पावर को ट्रेड करने के लिए। तो अभी इनके द्वारा क्या बोला गया है ना कि जो आप प्राइस डिसाइड करते थे वो प्राइस आप डिसाइड नहीं करेंगे। एक कांस्टेंट प्राइस के ही अंदर ये ट्रेडिंग होगा, एक कांस्टेंट प्राइस के ही अंदर ये एक्सचेंज होगा। और ये जो स्टेटमेंट है ना, हमें पावर मिनिस्ट्री के द्वारा हमें दिया गया है। यहाँ अगर आप दोस्तों एक पॉइंट नोट करेंगे तो बहुत ही जल्द ये जो कपलिंग है ना, यानी कि जो मार्केट कपलिंग, ये बहुत ही जल्द अंतिम डिसीजन लेने वाले हैं पावर मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द अंतिम डिसीजन हो सकता है। और इस अंतिम डिसीजन के अंदर क्या दिया जाएगा आप देख सकते हो, पूरे देश में एक रेट पर बिजली की सप्लाई ही होगी। यानी कि जो रेट IEX डिसाइड करता था वो अभी IEX डिसाइड नहीं करेगा। अभी इनका ये मानना है जो एक रेट हम डिसाइड करेंगे वही रेट के ऊपर हमें बिजली एक्सचेंज होगा। बिजली का जो रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, एक स्टॉक कांस्टेंट रहेगा।
तो कहीं ना कि इसी की वजह से IEX के अंदर पहले भी दोस्तों एक झटका लगा था, गिरावट हुआ था और अभी भी झटका लग चुका है और गिरावट हो रहा है। लेकिन दोस्तों कोई नई कंपनी आपको बताए कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। रिसेंटली आपको बताया कि हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया है। हमने IEX इस कंपनी के अंदर 140 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, आप सभी को पता है। तो कंपनी कोई बुरा नहीं, लेकिन ये अपडेट्स आए नहीं, इस अपडेट्स के बाद तो थोड़ा बहुत हमें झटका लग चुका है। लेकिन आने वाले सालों में ये अपडेट्स अगर आप देखोगे ना तो धीरे धीरे करके कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। अगर आप IEX के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, एम ऑर्डर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 89,000 क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा, जैसे जैसे लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करेंगे, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगी। और ये डेटा मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। विप्रो के अंदर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे थे ना, वैसे ही IEX कंपनी के अंदर भी लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल भी माल नहीं बेच रहे हैं। आप देख सकते हो जुलाई के अंदर भी खरीदारी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ चुकी है। और ये जो खरीदारी दोस्तों किया गया है ना, ये कोई छोटी खरीदारी नहीं है। आप देख सकते हो SBI का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी, SBI का एक और फंड है 25,000 करोड़ की खरीदारी, आदित्य बिरला का एक और फंड है 8,000 करोड़ की खरीदारी, HDFC का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 8,800 करोड़ की खरीदारी। इससे भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको बताया कि टारगेट भी दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत जल्द कंपनी IEX 200 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो ये गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। ब्रेकआउट के अंदर आपको चार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो बार बार दोस्तों वो चार्ट में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। क्या होता है ना, बार बार अगर कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, शेयर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को बोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 2380 रुपये के आसपास में कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिसके अंदर आपको 1:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है, यानी कि एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।